रात के तीसरे पहर में जब सब सोते हैं, एक और दुनिया जागती है जहां शवों पर दीपक जलते हैं और हड्डियों की माला पहनकर कोई ध्यान में बैठा होता है। शमशान की राख उसके शरीर पर लिपटी होती है और उसकी आंखों में मृत्यु का नहीं, मुक्ति का नाच होता है, क्योंकि वह जानता है मृत्यु भय नहीं, रास्ता है। भस्म डर नहीं, दीक्षा है। और काली केवल देवी नहीं, प्राविद्या की महामाता है। ये कहानी उन्हीं अघोरियों की है जो मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु को ही साधना बना लेते हैं। उनके लिए जीवन एक झूठ है और शव सबसे सच्चा गुरु। देवी काली की भक्ति में लिप्त ये साधक न धर्म देखते हैं, न जात, न समाज की सीमाएं मानते हैं। इनका केवल एक ही ध्येय होता है, आत्मा की पूर्ण मुक्ति। और मुक्ति के इस मार्ग पर काली केवल मां नहीं, बल्कि तांडव करती महाशक्ति होती है। जहां दुनिया रोशनी में ईश्वर को खोजती है, अघोरी वहां जाते हैं जहां अंधकार घना हो, शमशान, शव और सन्नाटा। अघोर ये कोई साधारण मार्ग नहीं है, ये वो रास्ता है जिसे कोई नहीं चुनता, बल्कि ये वो पथ है जो किसी को बुलाता है। अघोरी वही बनता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ पी जाना चाहता है। इस मार्ग में ना तो धर्म का बंधन है, ना ही आडंबर की सीमा। ये केवल अनुभव का मार्ग है, जहां व्यक्ति स्वयं को तोड़ता है और फिर भस्म से खुद को दोबारा बनाता है। अघोरी शव के पास बैठता है, उसे सजाता है, उसी के सिरहाने बैठकर ध्यान करता है, क्योंकि वह जानता है मृत्यु को देखने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकार करना। जो मृत्यु को देख लेता है वह जीवन से डरता नहीं है, और जो जीवन से ना डरे वही अघोरी कहलाता है। अघोरी पवित्रता और अपवित्रता के द्वंद्व से मुक्त होता है। उसके लिए मल, रक्त, हड्डी, शव सभी एक जैसे होते हैं। वह केवल एकता देखता है। अघोर साधना की शुरुआत अक्सर एक शव के साथ होती है। वह शव केवल मृतदेह नहीं होता है, बल्कि साधक की पहली परीक्षा होती है। शमशान वह विद्यालय बनता है जहां आत्मा मृत्यु को पढ़ाती है और स्वयं को पहचानती है। काली वह नाम नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के गर्भ से भी पहले थी। जब कुछ नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न समय, तब भी वह थी महाकाली। वह समय की पार है, मृत्यु की सीमा से परे। उसे न जीवन बांध सकता है, न मृत्यु रोक सकती है। उसका रूप विकराल है। काली काले रंग की, गले में खोपड़ियों की माला, रक्त से सनी जिह्वा बाहर निकली हुई और पैरों के नीचे शिव। पर क्या यह डरावना रूप है या परम ज्ञान का प्रतीक? काली का ये रूप उस सत्य का दर्शन कराता है जो हमसे छिपाया गया है, कि जीवन एक भ्रम है और मृत्यु एक जागरण। उनकी आंखों में ज्वाला है, पर वह जला नहीं रही, वह अज्ञान को भस्म कर रही है। उनके हाथों में तलवार है, पर वह काटने नहीं, बंधनों को छिन्न भिन्न करने आई है। काली अघोरियों की माँ है। वह उन्हें मृत्यु के पार ले जाती है। वह उन्हें शव से शिव बनाती है। शमशान में जब कोई साधक बैठता है तो वह केवल काली को ही पुकारता है, क्योंकि वही एकमात्र देवी है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर आती है। वह क्रूर नहीं है, करुणामयी है। उनका तांडव विनाश नहीं, नवसर्जन है। शमशान मृत्यु का घर, जीवन की अंतिम परीक्षा, जहां हर सांस धुंधली होती है और हर कदम अनिश्चित। ये केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि वह प्राचीन सिंहासन है जहां से अघोरी अपनी साधना शुरू करते हैं। शमशान की मिट्टी में इतिहास छुपा है, कहानी उन अनगिनत आत्माओं की जिन्होंने संसार का मोह त्याग दिया। यहाँ का हर शख्स एक ध्यानी है जो मृतकों के बीच बैठकर उनकी आत्मा की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस करता है। यहाँ का काला सन्नाटा भी आवाज करता है, यहाँ की राख भी मंत्र गाती है। अघोरियों के लिए शमशान एक विद्यालय है, जहाँ मृत्यु के भेद खुलते हैं, जहाँ डर की कोई जगह नहीं है,
जहां अंधकार में भी प्रकाश की किरण झलकती है। यहाँ वे शवों के साथ बैठते हैं, उनके अंगों पर भस्म लगाते हैं और मृत्यु से दोस्ती करते हैं। शमशान के चारों ओर फैला अंधेरा उनके ध्यान को गहरा बनाता है, उनके मन को निर्मल करता है। यहाँ मृत्यु साधना नहीं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अघोरी साधना का सबसे रहस्यमय और भयावह पहलू है शव साधना। ये साधना शमशान की मिट्टी से जन्मी है, जहाँ मृत शरीर केवल मृत नहीं रहते बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत बन जाते हैं। शव साधना का मूल उद्देश्य है मृत्यु को समझना, उससे डरना नहीं। ये मृत्यु के पार जाकर आत्मा की शाश्वत यात्रा का दर्शन है। अघोरी शव के पास बैठते हैं, कभी कभी शव पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी चेतना को मृत्यु के उस स्वरूप में डुबो देते हैं जिसे सामान्य मनुष्य कभी देख नहीं पाता। शव के अंगों की भस्म से अपना शरीर ढकना, खप्पर में जल पीना, ये क्रियाएं अघोरी को सांसारिक बंधनों से मुक्त करती हैं। वे मरने से पहले मृत्यु को अनुभव करते हैं ताकि जीवन में कोई भय न बचे। ये साधना न केवल शरीर बल्कि चेतना को मृत्यु के अमर सत्य के साथ जोड़ती है। मृत्यु के सामने जो झुका नहीं वही मुक्त हुआ है। शव साधना अघोरियों को मृत्यु के गहरे रहस्यों तक पहुंचाती है और उन्हें जीवित रहते हुए मृत्यु की सीमाओं को पार करने का साहस देती है। अघोरी कहते हैं काली केवल देवी नहीं है, काली एक तत्व है। वे उनके रूप को नहीं बल्कि उस अनुभव को साधते हैं जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह शेष रह जाती है। हजारों सालों से काली की शरण में अघोरी साधना करते आ रहे हैं, काशी के मणिकर्णिका घाट से लेकर हिमालय के गुप्त शमशानों तक। कई कहानियां कहती हैं कि साधना करते करते अघोरी स्वयं मृत शरीरों से संवाद करने लगते हैं या कभी काली स्वयं प्रकट होकर साधक को चेतना पार ले जाती है। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, परंतु जिन्होंने अनुभव किया है उनके लिए ये कल्पना नहीं है, सच्चाई है। हम मृत्यु को अंत मानते हैं पर अघोरी उसे उत्सव मानते हैं। जब चिता जलती है वो शोक नहीं मनाते बल्कि काली का नाम लेकर वो भजन करते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु जीवन के बंधन से मुक्ति है और काली वह कुंजी है जो उस द्वार को खोलती है। शायद अघोरी हमें डराते हैं क्योंकि उन्होंने वो देख लिया है जिससे हम भागते हैं, मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु में उन्होंने काली को पाया और काली में मुक्ति। काली केवल शक्ति नहीं, काली वह शून्यता है जहां साधक मृत्यु पार करता है और स्वयं को खोकर उसमें विलीन हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो जानकारी देते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है।